3 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ भोपाल में आपका स्वागत है। प्रदेश स्कूल अब हर साल यूनिफॉर्म और बुक्स नहीं बदल सकेंगे। जिस शिक्षण सत्र में वो यूनिफॉर्म या बुक्स बदलेंगे उसकी जानकारी पेरेंट्स को 1 साल पहले देना पड़ेगी। वहीं बुक्स और यूनिफॉर्म सभी दुकानों पर मिलेंगी। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर 1 सप्ताह के भीतर एक आदेश जारी करेंगे। दूसरी ओर शहर की दुकानों पर बच्चों की किताबें खरीदने पेरेंट्स की लाइन भी देखी गई। एक दिन पहले टोकन लेने पर अगले दिन बुक्स दी जा रही हैं। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आदेश से प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली पर ब्रेक लगेगा। कोई स्कूल संचालक पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म और बुक्स के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकेंगे, वरना उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए मार्च में धारा 144 के तहत आदेश जारी कर चुके हैं। एसडीएम तहसीलदार स्तर पर भी टीमें बनाई गई हैं जो शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। अभी ज़्यादातर पेरेंट्स बुक और यूनिफॉर्म खरीद चुके हैं, लेकिन अगले सत्र के लिए आदेश प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा। भोपाल लोकसभा सीट के लिए 12 अप्रैल से नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स 19 अप्रैल तक नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन की छुट्टी रहेगी, यानी कैंडिडेट्स को 5 ही दिन मिलेंगे। लाल परेड ग्राउंड और एमवीएम स्टेडियम से मतदान दल रवाना होंगे, लेकिन पहली बार ईवीएम सीधे पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम्स में पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव नॉमिनेशन, चुनाव चिन्ह आवंटन समेत कैंडिडेट्स और पार्टी नेताओं को क्या क्या प्रोसेस अपनानी है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने प्लानिंग तैयार कर ली है। इस पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पार्टी नेताओं से चर्चा भी की और उन्हें पूरी प्रोसेस समझाई। भोपाल के शाहपुरा थाने में रविवार देर रात 4 पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान को जमकर पीटा। लॉकअप में बंद कर उसे बेल्ट पट्टा और लात घूंसों से मारा। अभिज्ञान ने रेस्टोरेंट संचालक दंपति से विवाद के वक्त नशे में होने के पुलिस के आरोप को भी खारिज किया है। बता दें कि मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि शनिवार को त्रिलंगा में रेस्टोरेंट संचालक सोनू मार्टिन और उसकी पत्नी अलीशा ने थाने में अभिज्ञान और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि सोनू के सर पर रॉड से हमला किया गया था। उसके कुक से भी मारपीट हुई थी। पुलिस ने साधारण मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस को धारा 307 भी लगानी चाहिए। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में बारिश का ट्रेंड रहेगा। इस बार सिस्टम की एक्टिविटी को लेकर 5 अप्रैल को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसका प्रदेश में 2 से 3 दिन बाद असर होगा या होने की संभावना है। यदि सिस्टम आता है तो बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर है। मंगलवार को खंडवा और मंडला सबसे गर्म रहे। भोपाल में शाम को बादल छाए रहे। ऐसा ही मौसम प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। रात में भी गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन बगैर पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे। इसमें 4 स्मार्ट सिटी, लाडली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजना, राम वनगमन अचल विकास योजना, वेदांत पीठ की स्थापना, बालिका स्कूटी योजना, सड़कों के निर्माण, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति, नक्सल जिले में आईटीआई, देवारण्य योजना शामिल है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खुजराहो के प्रत्याशी बीडी शर्मा का नामांकन भरवाएंगे। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह का पर्चा भरवाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता विवेक तंखा, अरुण यादव बुधवार को बैतूल, टीकमगढ़ और होशंगाबाद के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान के कोटा से गायब हुई शिवपुरी की छात्रा को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला है। छात्रा और उसके दोस्त को देवगुड़ारिया के आगे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास उसकी सहेली के रूम से बरामद किया गया। सहेली इसी कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही है। मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दड़ोतिया ने बताया कि काव्या और हर्षित को बरामद कर लिया गया है। कोटा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। दोनों को कोटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि इन दोनों ने अमृतसर में काफ़ी समय बिताया। इनके पास पैसा नहीं था तो एक गुरुद्वारे में रह रहे थे।
प्रदेश में प्रॉपर्टी के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन अगले 24 घंटे में लागू हो जाएगी। आईजी पंजीयन एम सेल्वेंद्र ने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण 1 अप्रैल से इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जो मंगलवार को मिल गई। 2 दिन के अवकाश के बाद बुधवार से तय समय पर रजिस्ट्री दफ्तर खुल जाएंगे, सिस्टम अपडेट होते हैं और लागू हो जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइन में प्रदेश भर में 1.12 लाख लोकेशंस में से 60,000 पर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये बढ़ोतरी न्यूनतम 5 से 20% से ज़्यादा है, यानी अब घर खरीदना महंगा हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने लंबे मंथन के बाद इन लोकेशंस पर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने पर मुहर लगा दी। बालाघाट में पितकोना केरझरी के जंगलों में मध्य प्रदेश पुलिस हॉक्स फोर्स ने महिला समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यह एनकाउंटर मध्य प्रदेश के बालाघाट समेत 6 जिलों में होने वाले पहले चरण के मतदान के ठीक 18 दिन पहले हुआ है। बीते 5 साल में मध्य प्रदेश पुलिस अब तक 19 नक्सलियों को मार चुकी है। देर रात अंधेरे में शुरू हुई फायरिंग करीब 3.5 घंटे तक चली। फायरिंग रुकी तो हॉक फोर्स को तलाशी में इन दोनों के शव मिले और 5 स्थानों पर ब्लड स्पॉट मिले हैं। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 29 लाख रुपए और पुरुष नक्सली पर इन तीनों राज्यों में मिलाकर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बालाघाट में ऐसी पहली बार हुआ है जब नक्सलियों के पास 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शेल मिले हैं। इस एनकाउंटर में मारी गई संजंती कान्हा भारमदेव डिवीजन विस्तार प्लाटून 02 की डिवीजन कमेटी की सदस्य थी। रघु मलाज खंड एरिया कमेटी का सदस्य था। हॉक फोर्स ने नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक 12 बोर राइफल, 2 BGL शेल, वायरलेस सेट और 2 रेडियो बरामद किए हैं। 6 नंबर स्थित मचाना कॉलोनी में चाउमीन, मोमोज और मंचूरियन जैसे फास्ट फूड आइटम के कारखाने में शौचालय में पत्ता गोभी धोई जा रही थी। यही नहीं, पत्ता गोभी काटने, मोमोज के लिए मैदा तैयार करने वाली मशीनों पर भी गंदगी थी। न सिर्फ पूरे कारखाने में बल्कि कारखाने के आसपास भी गंदगी का अंबार लगा था। ऐसे में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने कारखाना संचालक पर 8,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाकर मामले का निपटारा कर दिया है, जबकि यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ का मामला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।